सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। ऑनलाइन अध्यापने भवतां स्वागतम्। अहमस्मि चन्द्रशेखर पाण्डेयः। अद्य अस्माकं विषयः वर्तते भास्वती द्वितीयो भागः। द्वादशकक्षायाः संस्कृत पाठ्यपुस्तकं चतुर्थः पाठः प्रजानुरंजको नृपः। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। कृपया प्यारे बच्चों, अपनी पाठ्यपुस्तक खोलें। आज हम चतुर्थः पाठः प्रजानुरंजको नृपः पाठ का अभ्यास करेंगे। प्रजानुरंजको नृपः अर्थात प्रजा पालक राजा। यह पाठ रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग से संकलित किया गया है। रघुवंश महाकाव्य के रचिता महाकवि कालिदास है। कालिदास के दो महाकाव्य हैं, रघुवंश महाकाव्यम, कुमार संभव महाकाव्य, और 3 नाटक लिखे हैं, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, तथा 2 खंडकाव्य हैं, मेघदूतम और ऋतु संहार। ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग हैं। यह पाठ रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग से संकलित है। महाकवि कालिदास के विषय में, जो परीक्षाओं में अधिकांश पूछा भी जाता है, उनके देश के विषय में स्पष्ट अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। फिर भी कोई बंगाल, कश्मीर, उज्जैनी, गढ़वाल, विदिशा इनको इनका देश मानते हैं। काल 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 6वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। प्रजानुरंजको नृपः पाठ में महाकवि कालिदास ने रघुकुल के राजाओं के गुणों के वर्णन के माध्यम से संसार को यह बताने की चेष्टा या संदेश देने का प्रयास किया गया है कि शासकों में कौन कौन से गुण होने चाहिए। शासक अर्थात शासनकर्ता में कौन कौन से गुण होने चाहिए। सुनो, महाकवि कालिदास इन श्लोकों में रघुवंशी राजाओं के गुणों का वर्णन कैसे करते हैं। कृपया श्लोक को ध्यान से सुनो
समझने की कोशिश करो। श्लोक को पढ़ते समय जिन शब्दों को पढ़ाया जा रहा है उन्हें उस समय अंगुली या पेंसिल लगाएं। आदर्श वाचनम श्लोक। यहाँ पर अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है श्लोक में। अनुष्टुप छंद का लक्षण इस प्रकार है। श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर्हस्वम सप्तमम दीर्घमन्यो। श्लोकः त्यागाय संवृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषुणा प्रजयै गृहमेदिनां। त्यागाय, त्याग के लिए चतुर्थी विभक्ति लगी है। यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति एक वचन। बच्चों, पहले हम श्लोकों के शब्दों का अर्थ जानेंगे। इसे कहते हैं पदच्छेद। फिर पदच्छेद के बाद शब्दों का अर्थ ज्ञात करने के बाद अन्वय करते हैं। अन्वय उसे कहते हैं जिसमें श्लोक का अर्थ क्रम से अर्थात आसानी से ज्ञात होता है। त्यागाय, त्याग के लिए। संवृतार्थानाम, धन इकट्ठा करने वाले। संवृतः अर्थः यह तेषां, बहुब्रीहि समास है। सत्याय, सत्य के लिए। यहां पर भी चतुर्थी विभक्ति लगी है, एक वचन। सत्य का पालन करने के लिए। मितभाषिणाम, कम बोलने वाले। मितभाषिणाम, मितम भाषन्ते ये तेषां, सीमित बोलने वाले। यश से, यश के लिए। विजिगीषुणाम, विजयस्य इच्छुकानां, विजय की इच्छा रखने वाले। प्रजयै, प्रजा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। प्रजा के लिए, संतान प्राप्ति के लिए। गृह मेधिनाम, गृहे मेधन्ते तेषां, विवाह करने के लिए। सुनो, महाकवि कालिदास यहाँ पर रघुवंशीय राजाओं का वर्णन कर रहे हैं। रघुवंशीय राजा अर्थात राम के वंश में जो राजा हुआ करते थे, कौन कौन से हैं सुनो। रघु, सगर, दिलीप आदि रघुवंशी। दान के लिए धन इकट्ठा करने वाले तथा सत्य का पालन करने के लिए कम बोलने वाले। यश फैलाने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए और संतान प्राप्ति के लिए विवाह करते थे। त्यागाय संवृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां
प्रजायै गृहमेदिनाम्। इस श्लोक में कवि ने रघुवंशी राजाओं के गुणों का वर्णन किया है। बच्चों, आपने श्लोक को ध्यान से सुना। अब परीक्षा उपयोगी प्रश्न करते हैं और उत्तर श्लोक में से ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक पदेन उत्तरत् क रघवः किमर्थं संवर्तार्थानाम् अकुर्वन्। उत्तरं क त्यागाय। रघवः सत्याय किम अकुर्वन्। ख का उत्तर मितभाषिणाम्। पूर्णवाक्येन उत्तरत् क रघवः कस्मै विजेतुम् इच्छन्। उत्तर क का रघवः यशसे विजेतुम् इच्छन्। ख रघवः प्रजायै केन अभवन्। ख रघवः प्रजायै गृहमेधिनः अभवन्। निर्देशानुसारम् उत्तरत् संवृतः अर्थः यः तेषाम्। अत्र समासं कृत्वा समस्तपदं लिखत्। संवृतार्थानाम् यशसे अत्र प्रयुक्ता विभक्ति का। चतुर्थी ग संतान कामनायै इत्यर्थे प्रयुक्त पदम किम प्रजायै। घ धनानाम् अस्य पर्यायवाची पदम किम अर्थानाम्। दूसरा श्लोक। शैशवे अभ्यस्त विद्यानां यौवने विषवेशिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्। तनुत्यजाम शरीर का त्याग करने वाले। ध्यान देना। विस्तृत व्याख्या। काठिन्य निवारणम। कठिन शब्दों का अर्थ बताते हैं। अन्वय की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, क्रमबद्ध ही श्लोक में अर्थ लिखा हुआ है। शैशवे बचपन में। अभ्यस्त विद्यानाम विद्या का अभ्यास करने वाले। यौवने, यौवने तृतीया विभक्ति लगी है, एक वचन। यौवने युवा अवस्था में। विषयेषिणाम भोग की इच्छा करने वाले, विषयों की इच्छा करने वाले। विषयान इच्छन्ति तेषाम। विषयेषिणाम अत्र शब्दस्य समास विग्रह एव अस्ति। विषयान इच्छन्ति तेषाम उपपद तत्पुरुष समास एव अस्ति। वार्धक्ये वृद्धावस्था में अर्थात बुढ़ापा में। मुनिवृत्तीनाम, मुनिवृत्तीनाम मुनियों के समान आचरण करने वाले। योगेनान्ते,
योगेन जमा अंते, योगे नान्ते। योग से, योग के द्वारा, समाधि के द्वारा, तनुत्यजाम, शरीर का त्याग करने वाले, तनुत्यजाम तनुम त्यजंती तेषाम, उपपद तत्पुरुष है। यहाँ पर महाकवि कालिदास वर्णन कर रहे हैं वे रघुवंशी राजा। कौन? रघु, सगर, दिलीप और रघुवंशी अपनी बाल्यावस्था में विभिन्न प्रकार की विद्याओं का अभ्यास करते थे, युवावस्था में विषयों का उपभोग करते थे, वृद्धावस्था में मुनि की तरह आचरण, तपस्या आदि करते थे और अंत में योग समाधि से परमात्मा का ध्यान करते हुए अपने शरीर का त्याग करते थे। शैशवे अभ्यस्त विद्यानां यौवने विषवेशिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम। इस श्लोक में रघुवंशी राजाओं के गुणों के माध्यम से संसार को यह बताने का प्रयास किया गया है कि शासकों में कौन कौन से गुण होने चाहिए। समझ में आ रहा? तो शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम, शैशवे अर्थात बचपन में विद्या का अभ्यास करना चाहिए। यौवने विशेषणम, युवावस्था में विषय इत्यादि का भोग करना चाहिए। वार्ध के वृत्ति नाम, वार्ध के अर्थात बुढ़ापे में मुनि के समान आचरण करना चाहिए। योगे नान्ते तनुत्यजाम, अंत में योग की शरण में जाकर के शरीर को त्याग देना चाहिए। तो परीक्षा उपयोगी प्रश्न करते हैं, श्लोक में से ढूंढने की कोशिश करोगे। रघवः कदा विद्या अभ्यासम अकुर्वन्, क का उत्तर शैशवे। ख केन तनुत्यजाम योगेन, पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। यौवने रघवः किमर्थम अकुर्वन्, क का उत्तर यौवने रघवः विषयान् इच्छन्ति। ख रघवः कदा मुनिवृत्तीनाम् आचर्यन्ति स्म। ख रघवः वार्धके मुनिवृत्तीनाम् आचरन्ति स्म। ग रघवः अन्ते किम् अत्यजम्, ग रघवः अन्ते योगेन तनुम् अत्यजन्। निर्देशानुसारम् उत्तरत्। क विषयेषिणाम् अत्र संधि विच्छेदं कुरुत्। विषयः जमा ऐषिणाम्। शैशवे इत्यस्य विलोम पदं प्रयुक्तं किम्? वार्धके। शरीरम् अस्य पदस्य पर्यायवाची पदम् अत्र प्रयुक्तं किम्? तनुम्। घ तनुत्यजाम् अस्य पदस्य समास विच्छेदं कुरुत्। तनुम् त्यजन्ति तेषाम्। बच्चों, गृह कार्य, कृपया श्लोक को पढ़ने का अभ्यास करें। इस श्लोक के प्रश्नोत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें और श्लोक को याद करें। धन्यवाद।
आपको अच्छा लगता है या अच्छा लग रहा है तो अपने मित्रों तक पहुंचाइए।